students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, time. Focus points, AM and PM. Units of time, 24 hours clock time, addition and subtraction of time, leap year, calculating number of days. AM and PM. A day has 24 hours. Everybody knows that. When the hour hand goes around the clock once, it means 12 hours have been passed. Thus, the hour hand completes 2 rounds of clock in a day. एक दिन में 24 घंटे होते हैं, है ना? और जब hour hand आपकी क्लॉक का एक चक्कर लगाती है तो इसका मतलब 12 घंटे आपके कंप्लीट हो चुके हैं. यानी कि जो आवर हैंड है वो 2 राउंड लगाती है क्लॉक के. द क्लॉक शोज 9, इट मे बी 9 in the morning or in the evening, right? The time with AM or PM tells us whether it is morning or evening. A day begins at 12 midnight and ends at 12 midnight of the following day. Thus, the timing between 12 o'clock at midnight to 12 o'clock at noon is AM. AM is the short form of anti-meridian. The timing between 12 o'clock at noon to 12 o'clock at midnight is PM. PM is the short form of post-meridian. अच्छा देखिए, इस घड़ी में आपके 9 बज रहे हैं. अब ये सुबह के 9 हैं या शाम के 9 हैं हमें नहीं पता, है ना? कुछ भी हो सकता है. तो AM और PM से हमें शो होता है. जैसे कि आपका जो दिन है वो रात के 12 बजे से शुरू होता है, ओके, एंड देन अगले दिन के मिडनाइट पे वो ख़त्म होता है. तो जो रात के 12 बजे से आपका जो टाइमिंग शुरू होता है वो होता है आपका रात के 12 से दिन के 12 तक AM, और उसके बाद का जो टाइम होता है यानी दिन की 12 से रात के 12 बजे तक मिडनाइट में वो PM. ओके, AM की शॉर्ट फॉर्म होती है, आई मीन फुल फॉर्म होती है एंटी मेरिडियम, एंड PM की शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म होती है पोस्ट मेरिडियम. ओके, देखिए 12 मिडनाइट ये रात के 12 बज रहे हैं तो AM है, 12 नून के बाद ये PM हो जाएगा. ओके, 12-12 घंटे का इनमें डिफरेंस होता है. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. एक्सप्रेस द फॉलोइंग टाइम म्यूजिक AM और PM. 9 in the morning, तो 9 in the morning that means 9 AM. ओके, B part 8:20 in the morning, of course ये भी आपका क्या है AM. 6:40 in the evening, तो 6:40 इवनिंग में आपका क्या हो जाएगा PM. एंड 8:45 at night ये भी आपका PM होगा. ओके, maths fact, we do not write AM for 12 o'clock noon and PM for 12 o'clock midnight. They are simply called 12 noon and 12 midnight. देखिए हम जैसे जो 12 o'clock होता है दिन का उसके लिए हम AM नहीं लिखते, हम सिंपली लिखते हैं 12 noon. इसी तरह से जो रात के 12 बजते हैं उसके लिए हम PM नहीं लिखते 12 PM, हम सिंपली लिखते हैं 12 midnight. ओके, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द टाइम यूजिंग AM और PM. ओके, पिक्चर देख के आपको बतानी. अब आप 6 बजे उठ रहे हैं, शाम के या सुबह के? ऑफ कोर्स सुबह के, तो ये है PM. और खेलेंगे कब आप? 4:15 PM. स्कूल जब आप जाते हैं 7:30 AM. और सोते आप कब है? रात को, तो आपका रात का टाइम हो जाएगा PM. ओके, चलिए नेक्स्ट, यूनिट्स ऑफ टाइम. We are already familiar with hour and minute hands of a clock. Some clocks and watches also have a third hand called second hand. It is the thinnest and the fastest moving hand. It takes 1 second to move from one small division to the next. So it covers 60 small divisions in just 1 minute. Here the clock shows 3. Okay, 3 is the hour, 10 is the minute, and 25 seconds. Okay. Now we are aware of 3 units of time, that is hour, minute, and second. Second is the smallest and hour is the biggest unit of time. 1 hour is equals to 60 minutes and 1 minute is equals to 60 seconds. देखिए आपको आवर और मिनट हैंड के बारे में तो ऑलरेडी पता ही है. एक और भी आपकी हैंड होती है जो होती है सेकंड हैंड. ये बहुत पतली होती है और सबसे ज़्यादा फास्ट आपका ये मूव करती है, राइट? जैसे इसमें आप देखेंगे कि दिस इज द मिनट हैंड, जो ब्लैक में दिया गया है आवर हैंड, एंड जो ब्लू कलर का ना आपका ये सेकंड हैंड है. तो देखिए सेकंड स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जबकि आवर जो होती है बिगेस्ट यूनिट होती है. 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. ओके, आपको पता है. एंड मैथ फैक्ट, सेकेंड इज अ बेसिक यूनिट ऑफ टाइम. अगर हम बेसिक यूनिट ऑफ टाइम की बात करें दैट इज सेकेंड. कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम. अब देखिए हम किस तरह से इनका कन्वर्जन करेंगे यूनिट्स ऑफ टाइम का. पहला एग्जाम्पल है कन्वर्ट 4 आवर्स इंटू मिनट्स. ओके, 4 आवर्स आपको कन्वर्ट करने हैं मिनट में. ओके, सबसे पहले यू शुड नो 1 आवर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मिनट्स? 60 मिनट्स. 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, राइट? तो 4 आवर्स में कितने हो जाएंगे? 4 आवर्स इज इक्वल्स टू 4 इंटू 60 मिनट्स. ओके, 4 6 24 and there is 1 0. तो 240
minutes are there. Okay. इसी तरह जो सेकेंड एग्जाम्पल है 7 मिनट्स को सेकेंड में चेंज करना है, तो अगेन 1 मिनट में आपके 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 7 में कितने हो जाएंगे 7 मिनट्स में, 7 को आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 सेकेंड्स आपके आ जाएंगे. ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल, कन्वर्ट द फॉलोइंग. 7 hours 42 minutes into minutes. अच्छा, अब आपको ना मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो ध्यान से देखेंगे कि ये तो ऑलरेडी मिनट्स में, सिर्फ 7 hours को करना है चेंज. तो देखिए 1 hour आपको, यू शुड ऑलवेज मेंशन दैट 1 hour इज इक्वल्स टू डैश मिनट्स और 1 minute इज इक्वल्स टू डैश सेकेंड्स. ओके. सो देखिए 1 घंटे में आपके होते हैं 60 मिनट्स. ओके. तो 7 hours में कितने हो जाएंगे, 7 into 60 minutes, दैट्स 420 मिनट्स. ओके. अब आपके पास 42 मिनट्स भी थे, तो 42 मिनट्स आप इसमें ऐड कर देंगे. ओके. तो आपका हो जाएगा 462 मिनट्स. ओके. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द टाइम शोन बाय ईच क्लॉक इन आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स. आपको आवर्स मिनट्स और सेकंड्स में लिखना है. ओके. तो आवर्स देखिए आपका ये हो रहा है 650, तो 650 एंड सेकंड्स है आपके 20. ओके. इसी तरह से आपने इन दोनों में भी टाइम लिखना है, आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स में. ओके. 24 hours clock time. We normally use 12 hours clock time, but some departments like railways, airlines, etc. use 24 hours clock time in their timetables. Digital clocks show 24 hours clock time. देखिए नॉर्मली हम जो है ना वो 12 hours clock को यूज़ करते हैं, राइट. लेकिन कुछ डिपार्टमेंट है, जैसे कि हम रेलवेज की बात करें, एयरलाइंस की बात करें, तो वो 24 hour क्लॉक टाइम को यूज़ करते हैं अपने टाइम टेबल में. डिजिटल क्लॉक्स आपने देखी होंगी, वो भी 24 hour क्लॉक टाइम को शो करती है, right. Now observe the following table to compare the 12 hours clock time with 24 hours clock time. अच्छा देखिए, अब आपके पास देखिए 12 hour क्लॉक टाइम दिया है 24. जैसे रात के जो 12 बज रहे हैं उसको 24 hours क्लॉक टाइम में लिखेंगे 2400 या फिर 40 hours. इसी तरह से 1 AM को हम लिखेंगे 0100 hours 24 hours क्लॉक टाइम में. 4:30 AM को लिखा है देखिए 0430 hours. ओके. अच्छा देखिए, अब ये भी आपका AM है. AM में आप देखेंगे कि कोई डिफरेंस नहीं, वो एज इट इज़ है. लेकिन जैसे ही आपका ये 2 PM आया, देखिए 2 PM को लिखा गया है 1400 आवर्स. ओके. 1400 आवर्स. 4:50 PM को लिखा गया 1650 आवर्स. ओके. और 10:10 PM को लिखा गया 2210 आवर्स. तो ये ऐसे कैसे हुआ, चलिए देखते हैं. This from this table we see that the time in 24 hour clock is represented in 4-digit numerals. In this notation following rules are observed. अच्छा 24 hour clocks में देखिए 4 डिजिट में आपके रिप्रेजेंट हो रहा है ना, और कोई देखिए ये जो साइन है आपके बीच में वो भी नहीं है. ओके. तो क्या रूल्स हैं इसके, देखिए A 12 midnight is denoted by 2400 hours और 0000 hours. 12 noon is denoted by 1200 hours. The numbers formed by 2 digits from right denotes the number of minutes. The number formed by 2 digits from left denotes the number of hours. जैसे आपके पास है 1650. ओके. तो जो राइट की 2 डिजिट है वो मिनट्स को शो करती हैं, और ये जो लेफ्ट की 2 डिजिट है ये आवर को शो करती हैं. ओके. If the number formed by the first 2 digits from left is less than 12, it denotes the number of hours before noon, and so AM is used with this time. अगर लेफ्ट साइड की जो 2 डिजिट हैं वो 12 से कम है, ओके, तो वो AM है. देखिए ये 12 से कम है, ये भी 12 से कम है 2 डिजिट, ये भी 12 से कम है, राइट. तो देखिए क्या है, AM आया इनमें. ओके. चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं 0920 आवर्स. ओके. अब देखिए आपके पास है 0920 आवर, ये आपके 12 आवर क्लॉक टाइम है, और ये लेफ्ट की 2 डिजिट देखेंगे ये 12 से कम है ना, तो आपका ये AM होगा. दैट मीन्स 9:20 AM. ओके. इसी तरह से 1150 आवर्स है. ओके. लेफ्ट की 2 डिजिट देखेंगे जो 12 से कम है, दैट मीन्स ये भी AM को डिनोट कर रहा है. दैट मीन्स 1150 AM. ओके. According to this rule. Okay. F. If the number formed by the first 2 digits from left is greater than 12, we subtract 12 from it to get the number of hours after noon, and so PM is used with this time. अच्छा, अगर 12 से ज़्यादा होगा तो जैसे आपके पास 1410 आवर्स है. ओके.
1410 आवर्स। लेफ्ट की जो 2 डिजिट हैं ये आपकी 12 से ज़्यादा हैं, दैट मीन्स ये आपका पीएम हो गया है ना। और अब आप क्या करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा ये 2 बज रहे हैं या 3 बज रहा है या 4 बज रहा है, कैसे पता चलेगा? आप 14 में से 12 माइनस कर देंगे। ओके 14 में से 12 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 2 और आपके मिनट सेम रहेगा, दैट मीन्स ये है आपका 2:10 PM। ओके नेक्स्ट आपका है 2150 आवर्स। ओके अब देखिए 24 ये भी आपका 12 से ज़्यादा है तो 2150 राइट, ये 12 से आपका ज़्यादा है। ओके तो ये पीएम में होगा, तो 21 में से आप 12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9। ओके तो यानी कि 9:50 PM। ओके स्टूडेंट्स, अगर लेफ्ट की 2 डिजिट 12 से कम है दैट मीन्स वो AM है और 12 से ज़्यादा है तो वो PM होगा, और उसमें आपको जो ज़्यादा होंगे ना लेफ्ट साइड की 2 डिजिट उसमें आपको 12 से माइनस करना पड़ेगा। ओके सो ऑलवेज रिमेंबर दैट। ओके ये रूल्स आपको याद रखने हैं। G, if the number formed by the first 2 digits from left is 12 other than 1200, it shows 12 hours afternoon and so PM is used with this time. Okay, अब अभी हमने बात की कि 12 से कम हो 12 से ज़्यादा हो, अगर 12 हो तो 1210 जैसे आवर्स आपको दिया गया। ओके ये 12, अगर ये 1200 है इसको छोड़ के अगर आपके पास ये दैट मीन्स ये PM को डिनोट करा है, दिन के 12 बज रहे हैं दैट मीन्स 12:10 PM। इसी तरह से 1258 आवर्स जो होगा वो आपका हो जाएगा 12:58 PM। ओके स्टूडेंट्स चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग टाइम्स इनटू 24 आवर्स क्लॉक टाइम। आपको 24 आवर क्लॉक टाइम भी इसको चेंज करना है। सबसे पहले आपके पास है 12 मिडनाइट। ओके 12 मिडनाइट है तो 12 मिडनाइट को आप लिखते हैं 2400 आवर्स या फिर 0000 आवर्स पे लिखते हैं। ओके दिस इज ए पार्ट। बी पार्ट 1:15 AM। ओके अब आपके पास AM है, AM में आपके कोई चेंजेस नहीं होते, जस्ट 115 और क्योंकि 4 डिजिट में होना चाहिए तो आप इससे पहले 0 लगा देंगे आवर्स। ओके इसी तरह सी पार्ट है आपका 9:10 PM। ओके तो अब आप क्या करेंगे, PM है तो आप 9 में 12 प्लस कर देंगे। ओके जब आप 12 प्लस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 21। ओके तो 2110 आवर्स। ओके स्टूडेंट्स बाकी की क्वेश्चंस आपने इसी तरह से करने हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम। For adding or subtracting the units of time, write each time under its particular column, then add or subtract the seconds, minutes and hours. देखिए जब कभी भी आपको ऐड करना है ना तो आपको पर्टिकुलर कॉलम में लिखना पड़ेगा, मतलब आवर्स में है, मिनट्स में है या फिर सेकंड्स में। जैसे आपको ऐड करना है 16 आवर्स 30 मिनट्स 15 सेकेंड्स तो आप 3 कॉलम्स बनाएंगे। एक कॉलम आपका बनेगा आवर्स का, एक मिनट्स का एंड सेकेंड्स का। ओके एंड पर्टिकुलर यूनिट को आप पर्टिकुलर कॉलम में लिखेंगे, मीन्स जो आवर्स है वो आवर्स में आप लिखेंगे आवर्स के कॉलम में, जो मिनट्स में है वो मिनट्स के कॉलम में। ओके चलिए एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट। सब्ट्रैक्ट 9 आवर्स 45 मिनट्स फ्रॉम 13 आवर्स 5 मिनट्स। ओके अब इसे ध्यान से आप देखेंगे, मिनट आपके पास है, आवर्स एंड मिनट के कॉलम बनाने। आपको 13 आवर्स में से 13 आवर्स 5 मिनट्स में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 9 आवर्स 45 मिनट्स। ओके ओके तो चलिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले है 45 मिनट्स कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 मिनट्स। ऑब्वियसली आप 45 मिनट्स को क्या 5 मिनट में से माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो रीग्रुप आवर्स इनटू आवर्स एंड मिनट्स। 1 hour from hours column is taken away which is equal to 60 minutes and added to 5 minutes in the minutes column leaving 12 hours in hours column। देखिए अब देखिए आप कैरी लेंगे। ओके आपने बोरो किया बट आप मिनट को बोरो, मिनट आपको चाहिए एंड आप आवर से बोरो कर रहे हैं, इसने आपको 1 आवर दिया। ओके सो 1 आवर इज इक्वल्स टू आपका होता है 60 मिनट्स राइट। तो वो 60 मिनट्स जो है वो इसके साथ प्लस हो जाएंगे और 13 आवर का हो जाएगा 12 आवर। अगेन आप एक दूसरा कॉलम बना लीजिए, 5 + 60 मिनट्स 65 मिनट्स, ये 12 आवर हो गए, 45
एंड देन 9। अब आप इसे माइनस करेंगे जैसे हम करते हैं। सबका आंसर आएगा 3 hours 20 minutes। ओके चिल्ड्रन, रिमेंबर दैट जब आप 1 hour कैरी ले रहे हैं ना, तो 1 hour में होते हैं 60 minutes, तो वो मिनट्स के साथ ऐड हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आपको सब्ट्रैक्ट करना है 12 hours 25 minutes 40 seconds को फ्रॉम 20 hours। ओके, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। आवर्स, मिनट्स, सेकेंड, आपको 20 आवर में से माइनस करना है। मिनट्स नहीं है तो 0 0, सेकेंड्स नहीं है तो 0 0। ओके, कितने आवर्स आपको माइनस करने हैं? 12 आवर्स 25 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स। ओके, चलिए अब देखिए, 0 सेकेंड में से आप 40 सेकेंड्स माइनस नहीं कर सकते, 0 मिनट में से 25 मिनट्स माइनस नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? बोरो करेंगे, आर बोरो करेंगे। ओके, इसको 1 आवर, ये आपका 19 हो जाएगा। 1 आवर में आपके 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। ओके ओके, अब 60 मिनट्स, ये आपके हो गए 60 मिनट्स, राइट। अब आप 60 मिनट से सेकंड को कैरी दे सकते हैं, तो आपने सेकंड्स को दिया, तो सेकंड 1 मिनट में आपके कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। ओके, तो ये आपके कितना हो जाएगा? 60, और ये 60 से कितना हो जाएगा? 59, क्योंकि वो एक दे चुके हैं। तो अगेन फिर से आप एक कॉलम और बना लीजिए। अब आपके पास हो गए 60 सेकेंड्स, ये 60 मिनट से, बट 60 मिनट से 1 मिनट सेकंड को दे दिया है, तो 59 मिनट्स बचे। 20 में से एक आर दे दिया था, तो 19 बचा, देन 12, 25 एंड 40 ऐसे। नाउ यू कैन माइनस इट। सो आपके पास आंसर आएगा 7 hours 34 minutes and 20 seconds, राइट। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एट द फॉलोइंग आवर्स, मिनट्स, आपको अगेन कॉलम में करना है, इसे कॉलम बनाएंगे आप 2। दिस इज ए पार्ट, hours and minutes. Okay, 8 hours 12 minutes and 7 hours 56 minutes. Okay, अब इसे प्लस करेंगे। 6 plus 2 8, 5 plus 1 6, 8 plus 7 15, 15 hours 68 minutes। अच्छा 68 minutes, बट हमने तो सिर्फ इतना ही पढ़ा है ना, 1 hour is equals to 60 minutes। ये तो 68 मिनट्स हो गया, तो आप इसमें से क्या करेंगे? 60 माइनस करेंगे। ओके, और वो 1 यहाँ ऐड हो जाएगा आपका। 1 कैसे ऐड हो जाएगा? बिकॉज 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, हमने इसमें से मिनट माइनस कर दिया ना 60 मिनट्स, तो ये 1 आपका यहाँ ऐड हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा ये 8 मिनट्स एंड 16 आवर्स। ओके, सो आंसर विल बी 16 hours 8 minutes, राइट स्टूडेंट्स। पीछे कुछ था? लीप ईयर है, तो वो मैं लास्ट लाइन से बोलती हूँ 16 hours। या मैंने रब किया, चलेगा ना? चले। सो आपके पास आंसर आएगा 16 hours 8 minutes। ओके चिल्ड्रन, लीप ईयर, we know that a year has 365 days, but if we see the calendar of 2024, we will find that February has 29 days instead of 28 days. Why is this so? This is because the time taken by the earth to go around the sun during the year is 365 1/4 days, that is after 4 years 1/4 plus 1/4 plus 1/4 plus 1/4, or 1/4 into 4 becomes 1 day. This extra day is included in February. देखिए आपको पता है एक साल 365 डेज का होता है, लेकिन अगर आप 2024 के कैलेंडर को देखेंगे ना ध्यान से, तो फरवरी में 29 डेज है। क्यों है? क्योंकि वो लीप ईयर है। लीप ईयर, अच्छा एक दिन ये जो एक्स्ट्रा है वो कैसे ऐड ऑन हो जाता है आपका? एक्चुअली जो अर्थ है ना, सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, आपको पता है इतना टाइम लेती है। अब ये जो 1/4 डेज है, जब ये 4 साल हो जाएगा ना, 4 साल में ऐड ऑन होता रहेगा 1/4, या फिर आप इसे 6 आवर्स भी कह सकते हैं। ओके, तो ये आपका जब ऐड ऑन होगा तो एक डे आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा।
ओके तो इसीलिए ये आपका फरवरी में इंक्लूडेड होता है और ये लीप ईयर बन जाता है. ओके So every 4 years, one extra day is added to the year. So every fourth year has 366 days. Such a year is called leap year. Therefore, leap year is a year in which February has 29 days. तो देखिए हर ये जो एक्स्ट्रा डे है आपका हर 4 साल में एक बार आता है. ओके मतलब 4 साल बाद ही ऑफ कोर्स एड ऑन होगा. तो वो फोर्थ ईयर जो है उसमें आपके 366 डेज होंगे, मतलब वो लीप ईयर होगा. ओके नाउ कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज. Now we will learn to calculate the number of days between two given dates. अब आपको ना number of days निकालने हैं. आपको 2 given dates होंगी, उनके बीच में कितने days आते हैं. Okay, example, how many days are there from 8 April to 15 May? आपको number of days बताने 8 April से 15 May. Okay, so April में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए days कितने होते हैं, 31 और 30 days in April. 30 में से आप 7 माइनस करेंगे. ओके क्योंकि 8 अप्रैल से आपको काउंट करना है, तो 30 में से आपने 7 माइनस किया तो आपके पास आ गया 23. नाउ डेज इन मे में कितने डे हैं आपके, मई में जो है आपके सिर्फ 15 मई तक करना है ना, तो 15 आ जाएगा आपका. नाउ दोनों का प्लस कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 23 प्लस 15 38 डेज. यानी कि आपके पास 8 अप्रैल से 15 मई तक होंगे 38 डेज. ओके नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ मेनी डेज आर देयर बिटवीन 23 दिसंबर 2023 एंड 15 मार्च 2024. ओके 23 दिसंबर से मार्च 2024 तक का पूछा है. ओके तो देखिए इसको ध्यान से देखेंगे. सबसे पहले आपके दिसंबर में कितने डेज हो जाएंगे, डेज इन दिसंबर 31 डेज होते हैं, राइट. एंड आपसे पूछा है बिटवीन. ओके अब बिटवीन का मतलब इनके बीच में कितने हैं, फ्रॉम से नहीं बोला, तो बिटवीन मतलब 23 को हम काउंट नहीं करने वाले. ओके सो योर वी विल माइनस 23. तो आपके पास आया कितना, 8. फिर डेज इन जनवरी, जैन में आपके पूरे डेज होंगे 31. फेब में भी आपके कितने होंगे पूरे. ओके 2024 है, सिंस इट्स अ लीप ईयर तो फेब में आपके 29 डेज होंगे. ओके नाउ अब आपसे पूछा है 15 मार्च. ओके मार्च, तो डेज इन मार्च आपके कितने हो जाएंगे. ओके अगेन आप 15 मार्च नहीं लेंगे. ओके क्यों नहीं लेंगे, देखिए जैसे फर्स्ट एग्जांपल था आपका पूछा था 8 अप्रैल से 15 कितने दिन है. ओके तो मतलब वो दोनों डेज आपके काउंट होते हैं. लेकिन जब भी बिटवीन पूछा जाता है ना, तो वो जो 2 नंबर्स होते हैं ना जिनके बीच में आपको पूछा जा रहा है कि डेज हैं, उनको हम नहीं काउंट करेंगे, जो 2 नंबर्स हैं. तो यहाँ पे भी देखिए आपका 15 मार्च नहीं काउंट होगा, तो इसलिए मार्च में लेंगे ओनली 14 डेज. ओके और जब इसे प्लस करेंगे तो आएगा आपका 82 डेज, राइट. चलिए मैथ्स फैक्ट देखते हैं. जनवरी फरवरी, अपनी मर्जी से कुछ भी बोल रही हूँ मैं. मैथ्स फैक्ट चलिए मैथ्स फैक्ट देखते हैं. जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर एंड दिसंबर हैव 31 डेज. अप्रैल जून सितंबर एंड नवंबर हैव 30 डेज. फरवरी हैज 28 डेज बट इन लीप ईयर इट हैज 29 डेज. रिमेंबर दैट. ओके तो एक बहुत आसान तरीका होता है कि ये पता करने का कि 31 डेज और 30 डेज में. सी आपके जो नकल्स ये आपके होते हैं, दिस वन जैसे जनवरी फरवरी मार्च, तो आपके जो मंथ्स ऊपर आएंगे उनमें 31 डेज होंगे और जो नीचे आएंगे वो होंगे आपके 30 डेज की. ओके एक्सेप्शन इसमें आपका फेब होता है जिसमें 28 डेज होते हैं, बट लीप ईयर में होते हैं 29 डेज, राइट. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नेम एनी 2 मंथ्स हैविंग 30 डेज. 30 डेज कौन से मंथ में होते हैं, आप कोई भी मंथ लिख सकते हैं जिसमें 38 डेज होते हैं. ओके आप जैसे कि अप्रैल, ओके एंड जून. नेक्स्ट, how name any 2 months having 31 days, January, March, okay, and see but how many days does February have in a leap year. Leap year में होते हैं आपके 29 days. Okay children, I hope आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.